वेलकम बैक फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन वाले बाबू में। तो आज हम लोग जिसके बारे में देखने वाले हैं, फरवरी चालू हो गया है, 15 फरवरी आ ही रही है। तो आपको तुलसी जी को बचाने के लिए या आपके पास में जो पुराना तुलसी का पौधा बचा हुआ है उसके साथ क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम उसका प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अभी जल्द से जल्द कीजिए काम तुलसी पर। क्या करना है इसे हरा भरा बनाने के लिए, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बने रहिए अंत। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है तुलसी की रिपोर्टिंग और तुलसी के साथ में की जाने वाली कटिंग। अभी हम लोग इस पर कटिंग करने वाले हैं, तो देखिए बताता हूँ मैं आपको इसकी कटिंग करते हुए। जैसा कि दोस्तों अभी का जो टेम्परेचर है वो कुछ 20 और 15 के पास में है, 15 to 20 या 25 के आसपास है। तो अभी इस वक्त आप इसकी कटिंग कर सकते हैं सारे ही पौधों की। तो जो भी परमानेंट फ्लावरिंग पौधे होते हैं या तुलसी जी होती हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सब की रिपोर्टिंग कर दीजिए जो साल भर चलने वाले हैं। कुछ इस तरह से सबसे पहले मैं तो ये निकालूंगा इसके सीड पॉट्स। ये सीड पॉट्स नहीं बनना देना है दोस्तों, जैसे कि पहले भी मैंने वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। अगर आप ये सीड पॉट बनने दोगे तो आपके पौधे को ये लग जाएगा कि उसकी उम्र हो गई है। तो कुछ इस तरह से पूरा करते हुए आप ये सब कट कर दीजिए। चलिए बताता हूँ इसकी कटिंग कर इस तरह से, फिर आगे क्या करना है। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरह से इसके जो ऊपर सीड पॉट्स थे सारे के सारे ही निकाल दिए हैं। दोस्तों ये कटिंग करनी आपकी बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा आपको और क्या करना है, कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे आपके पौधों की कुछ जो स्टेम्स हैं, जो कुछ तने हैं, ये सूख रहे होंगे। आपको इन सबको भी कट कर लेना है, चाहे वो इससे बारीक हो या मोटे हो। ये करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी तुलसी जी भी थोड़ी सी डोरमेंट हुई रहती हैं ठंडी में, तो इन्हें भी जगाना ज़रूरी है। इसके साथ हम इनका रिपोर्टिंग भी करने वाले हैं और साथ में हमारा पौधों को करीब से देखना भी हो जाता है, कहीं पे पेस्ट अटैक या कुछ हुआ तो नहीं है इसलिए। तो चलिए अब इसकी हम लोग कटिंग भी कर देते हैं, इसकी पूरी तरह से शेप मेंटेन करके। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो स्टेम आपको एक्स्ट्रा लग रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है ये एक्स्ट्रा स्टेम है किसी वजह से, तो आपको बस इस तरह से उसे सिर्फ कट कर देना है और कुछ नहीं। तो चलिए इस तरह से मैं मेरी सारी एक्स्ट्रा स्टेम्स कट कर आपको बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सारे ही एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस थे उसकी हमने कटिंग कर दी है। अब देखिए थोड़ा सा हमारा जो पौधा है वो ग्रूम हुआ हुआ आपको दिख रहा होगा, देख रहे होंगे आप, और थोड़ा सा भरा भरा भी लग रहा है। और दोस्तों ये चीज़ करनी आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डोरमेंट होता है, तो हमारे तुलसी के पौधे को जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसकी करने वाले हैं रिपोर्टिंग। पॉटिंग मिक्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, तो चलिए पॉटिंग मिक्स पर। तो दोस्तों बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की। तो पॉटिंग मिक्स के तौर पे मैं आपको यहाँ पे डमी बता दे रहा हूँ। मैंने रेत और मिट्टी को मिला लिया है, उसी के साथ में मैंने ली है गोबर की खाद, कंपोस्ट और ली है वुडैश या कंडले से बनी हुई राख। आप ये भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी होता है किसी भी तरह के फंगस से बचाने के लिए। और थोड़ी बहुत हमारी मिट्टी जो है वो एसिडिक बनानी होती है हमारे तुलसी जी के लिए, और ये है होममेड बनी हुई खाद, तो मैंने इसका भी यूज़ किया है इसमें। अब इस सबको हम लोग मिक्स कर लेंगे। इतने से ही उतना बड़ा पॉट नहीं भरने वाला है दोस्तों, तो हम लोग उसमें उसकी भी मिट्टी ऐड करने वाले हैं ताकि उसको भी ऐसा ना लगे उसका घर बदला गया है। तो इस तरह से पूरी मिट्टी बनाकर हम लोग उसमें फिल करने वाले हैं। और चलिए अब बताता हूँ आपको उसको रिपोर्टिंग करते हुए। तो चलिए उस तुलसी जी पर अब इसे हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे निकाल लिया है इसके पॉटिंग मिक्स से। अब देख रहे होंगे इसकी छोटी छोटी जड़ें भर चुकी थी, मतलब इसको रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत थी।
अगर आप दोस्तों पौधों को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ऊपर से उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और आपकी तुलसी हरी भरी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे पूरी तरह से जड़ें भर चुकी हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से हमने हमारे तुलसी जी को मिट्टी से बाहर निकाल लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से इनकी रूट स्ट्रक्चर है। इसकी भी कर दी है हमने थोड़ी सी प्रूनिंग, जो कुछ थी बड़ी बड़ी सी, ये देख रहे होंगे। तो पॉटिंग मिक्स रेडी होने के बाद दोस्तों अब हम इन लोग इसे भर लेंगे इस पॉट में भी मैंने रेडी कर लिया है। आप देख रहे होंगे पॉटिंग सरफेस बना लिया है मैंने इसके ड्रेनेज होल को छुपाने के लिए। इसमें मैंने जो यूज़ किया है नारियल के छिलके लगा दिए हैं नीचे सरफेस को क्लोज करने के लिए ताकि मिट्टी ना बहे। अब धीरे धीरे हम लोग एक हाइट बना लेंगे हमारे पौधे के हिसाब से और कुछ इस तरह से पूरा पॉट भर कर मिलता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों तब तक के लिए देखिए अब मैंने इसमें भर दिया है थोड़ा सा एक हाइट मेंटेन कर। और दूसरी बात है दोस्तों, कुछ लोगों को लगता होगा जो दोस्त हमारे गार्डनिंग की शुरुआत अभी कर रहे हैं कि इतना तामझाम क्यों, उसमें मिट्टी मिलाने की क्या ज़रूरत है, प्योरली आप कंपोस्ट में क्यों नहीं लगा देते पौधे को। तो दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा होता है ना वहाँ पर खराबा भी हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग पॉटिंग मिक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पौधे के लिए। अगर आप उसे पूरे कंपोस्ट में डाल दोगे तो आपका पौधा जलकर मर जाएगा। तो इसके लिए आप इसके मिक्सचर का, इसके प्रोपोर्शन का और इसकी मात्रा का खूब ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने पौधा रख दिया है। अब कुछ इस तरह से हम लोग धीरे धीरे उसमें पॉटिंग मिक्स भर देंगे इसके आजू बाजू पूरी तरह से। तो चलिए भरते हुए बताऊंगा आपको भरने के बाद। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने तुलसी को रिपोर्ट कर दिया है। आप भी कीजिए अपनी तुलसी को रिपोर्ट, उसे भी अच्छे से बनाइए ताकि आपकी तुलसी आपके साथ बनी रहे ज़्यादा साल तक और हरी भरी रहे। साथ ही साथ हम लोगों की कुछ आदत होती है, हम इस तरह से मल्चिंग कर देते हैं। अब इन पौधों को भी जाने देना अच्छा नहीं लग रहा है। अब इन्हें भी हम कुछ इस तरह से पॉट में लगा देंगे। पॉटिंग मिक्स तो रेडी ही है, पोर्टुलाकास भी इसी वीडियो में लगा देंगे एक्स्ट्रा टिप। और जाते जाते अंत में एक टिप और दे देता हूँ दोस्तों, इसमें आपको अब पानी लगा देना है और बहुत अच्छे से पानी लगाकर इसे आने वाले 3 दिन तक शेड में रख देना है और उसके बाद इसे इसकी प्लेस पर रख दो और तुलसी को एंजॉय कीजिए। इस तरह की हर्बल केयर यूज़ कीजिए। तो कुछ इस तरह से तुलसी को रिपोर्ट कीजिए, अपनी तुलसी को हरी भरी बनाइए। फिर मिलते हैं नए वीडियोस में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें पर्यावरण का, ख्याल रखें मदर अर्थ का। धन्यवाद।